हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है। ये असल में कहानियों का एक दरिया है, हिम्मत का एक फ्लो है और इंसान के स्पिरिट का एक सबूत है। मेवाड़ की बड़ी धूप से भरी जमीनों में एक नाम अनोखी पावर के साथ गूंजता है, देवायर। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि असल में दो जरूरी लड़ाइयों की कहानी है जिन्होंने एक किंगडम की किस्मत को शेप किया। ये सिर्फ जमीन के लिए छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं, ये पहचान के लिए गहरी लड़ाइयां थीं, आजादी के लिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गहरी लड़ाइयां थीं। देवायर के संकरे रास्तों में लड़ी गई लड़ाइयां पहले 1582 में और फिर 1606 में मेवाड़ के ताकतवर मुगल एम्पायर के खिलाफ रेजिस्टेंस की आत्मा को दिखाती है। साल 1582 में मेवाड़ एक बहुत ही खराब स्थिति में था। हल्दी घाटी में लगातार लड़ाई के 6 साल बाद मुगलों ने किंगडम भर में आउटपोस्ट्स का एक नेटवर्क बना लिया था, जिसका मकसद किसी भी बची हुई रेजिस्टेंस को खत्म करना था। इस नेटवर्क का दिल देवायर में स्ट्रैटेजिक गैरिसन था। महाराणा प्रताप के लिए, जिन्होंने अरावली के जंगल में अपनी ताकत फिर से बनाने में कई साल बिताए थे, देवायर को वापस लेना सिर्फ एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था। अटैक की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और डिसेप्शन में एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने विजयदशमी के शुभ दिन को चुना अपने सरप्राइज असॉल्ट को लॉन्च करने के लिए। लड़ाई खुद तेज और भयंकर थी। जैसे ही राजपूत फोर्सेस ने बेखबर मुगल कैंप पर हमला किया, अफरा तफरी मच गई। लड़ाई का सबसे आइकॉनिक मोमेंट प्रिंस अमर सिंह से जुड़ा था। अपनी भाले के एक ही शक्तिशाली वार से अमर सिंह ने सुल्तान खान और उनके घोड़े दोनों को छेद दिया। 1582 में देवायर में जीत पूरी और ट्रांसफॉर्मेटिव थी। इस सक्सेस ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया, क्योंकि एक एक करके राजपूत फोर्सेस ने मेवाड़ भर में बाकी मुगल आउटपोस्ट्स को खत्म कर दिया। ये एक जबरदस्त घोषणा थी कि मेवाड़ का स्पिरिट टूटा नहीं था, ये सिर्फ अपने फिर से उठने के क्षण का इंतजार कर रहा था। 1582 में महाराणा प्रताप द्वारा जगाई गई रेजिस्टेंस की लॉ 1597 में उनकी मृत्यु के साथ बुझी नहीं। जिम्मेदारी उनके बेटे और वारिस महाराणा अमर सिंह आय पर आ गई। नए मुगल एम्परर जहांगीर वहां सफल होने के लिए दृढ़ थे, जहां उनके पिता अकबर असफल रहे थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर कैंपेन की एक सीरीज लॉन्च की, जिसमें इस क्षेत्र में भारी रिसोर्सेज और मैन पावर लगाए गए। 1582 के सरप्राइज अटैक के उलट ये लड़ाई ज्यादा सीधी और क्रूर थी। महाराणा अमर सिंह ये समझते हुए कि एक और लंबी गुरिल्ला वॉर उनकी जमीन को बर्बाद कर देगी, दुश्मन का एक डिसाइसिव लड़ाई में सामना करने का फैसला किया। 1606 की लड़ाई टाइटन्स का एक क्लैश थी। राजपूतों ने, हालांकि संख्या में कम थे, जीवन भर के संघर्ष से पैदा हुई एक बेताब भयंकरता के साथ लड़ाई लड़ी। जीत मुश्किल से मिली और खूनी थी, लेकिन यह निर्णायक थी। यह जीत मेवाड़ के अटूट स्पिरिट का एक शक्तिशाली बयान था। 1615 में एक हिस्टोरिक पीस ट्रीटी पर साइन किए गए। इस तरह देवायर की दूसरी लड़ाई ने वह हासिल किया जो दशकों का युद्ध नहीं कर सका। संघर्ष का एक सम्मानजनक अंत, मेवाड़ के सम्मान और आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए। आज 18 अगस्त 2025 को देवायर का युद्ध मैदान एक शांत, सुकून देने वाला लैंडस्केप है। तलवारों की खनक की जगह अब पत्तों की हल्की सरसराहट और गांव की जिंदगी की आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों के लिए देवायर की लड़ाइयां सिर्फ ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, वे अपार गर्व का स्रोत हैं। वे खुद को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई बहादुरी और बलिदान की विरासत के संरक्षक मानते हैं। सबसे प्रमुख लैंडमार्क विजय स्मारक है, जो महाराणा प्रताप और उनकी सेनाओं की वीरता को समर्पित एक विशाल स्मारक है। इसकी वास्तुकला राजपूतों की युद्ध भावना को दर्शाती है। इस क्षेत्र में आने वाले लोग इस शानदार अतीत से जुड़े ठोस लिंक पा सकते हैं। जगह की भावना स्पष्ट है, जो उन लोगों के लिए समय में वापस एक शक्तिशाली यात्रा प्रदान करती है जो इसे चाहते हैं। देवायर की कहानी मेवाड़ की आत्मा की कहानी है। दो लड़ाइयां एक पीढ़ी के अंतर पर लड़ी गई, किंगडम की आजादी और आत्मसम्मान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज जब आप देवायर की शांत घाटियों में खड़े होते हैं, तो आप लगभग उस वीरता की गूंज सुन सकते हैं, एक कालातीत रिमाइंडर जो सिर्फ पत्थर के स्मारकों में नहीं, बल्कि जमीन के दिल में भी उकेरा गया है।